ध्वनि कौन चीज का रूप है? ऊर्जा का एक रूप है। ध्वनि कौन चीज का रूप है? ऊर्जा का एक रूप है। जैसे हम लोग काम करते हैं, काम करते हैं तो शरीर से ताकत निकलता है ना, तो इसी हम लोग जो है बोलते हैं तो क्या निकलता है? ताकत। ताकत ही कि हम लोग आवाज दिन भर बोलते रहेगा, आदमी थकेगा कि नहीं थकेगा? तो थक जाएगा। क्यों थकता है? क्योंकि जो मुंह से निकल रहा है, यहाँ जो दोल रहा है, जब भी कुछ आदमी बोलेगा यहाँ को क्यों होगा? दोलन होगा कि नहीं होगा? यहाँ दोलन। और यहाँ से दोलन होगा तो निकल करके कहाँ जाएगा? जी ऊर्जा निकलेगा, और ऊर्जा निकलेगा तो दिन भर बोलते 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 थक जाएगा जी। तो ऊर्जा, ध्वनि किसका रूप है? ऊर्जा का एक रूप है जी। पहला क्वेश्चन लिखो, ध्वनि क्या है? पहला क्वेश्चन लिखो, ध्वनि क्या है? आंसर में लिखना, ध्वनि ऊर्जा का एक रूप है। ध्वनि ऊर्जा का एक रूप है जो 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 नहीं लिखो, जिसे चलने के लिए कौन चीज की जरूरी होता है? बताओ। हवा। जिसे चलने के लिए माध्यम के जरूरी होती है। माध्यम यानी हवा की जरूरी होती है। जरूरी होती है। यही हुआ ध्वनि। तो ध्वनि ऊर्जा का एक रूप है जिसे चलने के लिए कौन चीज के जरूरी होगा? माध्यम के। माध्यम का मतलब वायु या हवा हुआ जी की। माध्यम नहीं रहेगा तब जी की ध्वनि एक जगह से दूसरे जगह नहीं जाएगा। ध्वनि तरंग का भी एक रूप है। आगे बताएंगे कि ध्वनि कैसे चलता। हम यहाँ से बोल रहे हैं तो कैसे तुम सब एक ही सुन रहा है? हम यहाँ से बोल रहे हैं, तुम सब कैसे सुन रहा है? की कान से सुन ही रहा है। कि जाता है कैसे? इसको पकड़ करके कोई ले जाता है? ले जाता है। कौन ले जाता है? हवा ले जाता है पकड़ कर। यानी तो पछिया हवा चल रहा है इनमें से। पछिया हवा चल रहा है और इनमें से देखो हवा जो है बहुत की ध्वनि के लिए फायदेमंद होता है। कि जब हवा तेज रहेगा, जब तेज हवा रहेगा तो ध्वनि जो है तेजी से गति करेगा। ध्वनि को ले कौन जाता है? हवा ले जाता है। यदि जब कस के पछिया चल गया तो सिरसी खंडा भी रहेगा, आदमी पुरवारी टोला से आवाज देगा तो कहाँ चल जाएगा? आवाज वहां पहुंच जाएगा जी। यहाँ भी जी की मतलब इधर से हवा चल रहा है पश्चिम से पूरब की ओर। पश्चिम से जब पूरब की ओर चल रहा है तब जी की ये आदमी का आवाज 10 मीटर 200-300 मीटर जा रहा है। ये हवा यदि जब तेज हो जाएगा तो आवाज जो है बढ़ कर कहाँ हो जाएगा? 500 मीटर हो जाएगा, 1000 मीटर हो जाएगा। और इनने से बोलेगा तो जरियो सा नहीं आगे जाएगा, नहीं जाएगा। तो हवा के चलने के लिए जो है माध्यम के जरूरी होता है। जन्ने हवा तेज रहेगा उन्हें आवाज ज्यादा जाएगा, और जिधर हवा कम रहता है उधर आवाज जी की कम जाता है। यदि पछिया चलता है तो करनौती में गीत गवाता है, जया आवाज चलाता है। वहां मंदिर उंदिर में गाना बजेगा जो कहाँ चलाएगा? यहाँ आवाज हो जाएगा। और जब इनने से हवा चलेगा ऊपट्टी तब आवाज नहीं, इधर वाला चल जाएगा वहां पर। तो ध्वनि को ले कौन जाता है जी? हवा ले जाता है। अब कैसे ले जाता है हवा ध्वनि को? बताओ। हवा जो है कैसे ले जाता है? जैसे मान लो ये कोई बाजा वाला बॉक्स है, ये जो है बाजा वाला बॉक्स है। एरा हम टिप दिए कोई गाना चाहे कोई भी चीज, एरा से गाना निकल रहा है। इसको हम देख रहे हैं गाना किसे निकलता है नहीं ना, नहीं देख रहे। बीच में कौन है? हवा है। यहाँ मान लो कि कोई आदमी का कान है खड़े, आदमी का पूरा हिस्सा होगा, कान अकेले नहीं रहता है। ये हुआ कान है, ये हुआ कान। तो जब यहाँ से निकला क्या चीज? ध्वनि निकला यहाँ से। तो ध्वनि निकलेगा कौन चीज के रूप में निकलेगा? तरंग के रूप में, ऐसे। और कहाँ चल जाएगा? कान तक पहुंच, ऐसे ध्वनि निकलता है। तो ध्वनि क्या है? एक प्रकार का तरंग है। तो कौन तरंग है? अनुदैर्ध्य तरंग। अनुदैर्ध्य तरंग है समझ में। ध्वनि को ले जाने के लिए कौन चीज के जरूरी होता है? वायु या निर्वात, वायु या की हवा।
वायु या हवा या माध्यम वही हुआ जो। और ध्वनि कौन रूप में चलता है? तरंग के रूप में। तरंग जिसे पानी के हल्फा देखा है, पानी के गंगा उंगा जी जाएगा, चाहे कोई नदी में जाओ, पानिया कैसे होगा? इससे इससे संपादन होते रहता ना होते। तो पानी के हल्फा के रूप में तरंग चलता। और तरंग को समझना तो ऐसे समझो कि दो गो व्यक्ति है, एगो इधर लड़का खड़ा है और एगो इधर लड़का खड़ा है, दो गो, और दोनों के हाथ में रस्सी है, एक छोरी पकड़ा हुआ है, एक छोरी है, और दोनों एक दाई से करके उछालेगा, तो उछालेगा तब रस्सी आकार बदल के कैसा हो जाएगा? ऐसे इससे हो जाएगा। दोनों मिल के उछालेगा तो रस्सिया कैसे होगा? ऐसे होगा ना, ऐसे उछालेगा तो दो चार दाई से होगा, यही हुआ तरंग है। और ध्वनि ऐसा ही चलता है। तो ध्वनि से जी की आया समझ में कुछ? ध्वनि क्या है? तो ध्वनि ऊर्जा का रूप है, ऊर्जा का एक रूप है। इसे चलने के लिए कौन चीज के जरूरी होता है? इसे चलने के लिए माध्यम या हवा की जरूरी होता है। माध्यम मतलब हवा की जरूरी होता है, जरूरी होता है। हुआ क्लियर है कि? और ध्वनि चलता है कैसे? तब ध्वनि यदि जब यहाँ कोई साउंड लगा हुआ है तो ये साउंड से निकलेगा, तो साउंड यहाँ मान लो ये साउंड लगा हुआ, साउंड से निकलेगा जी की, तो बीच में क्या रहेगा? हवा सगर रहता है, और ध्वनि जो है ऐसे तरंग के रूप में जो है एक जगह से दूसरे जगह चल जाएगा। यदि जब पूरब से हवा तेज है तब ये और स्पीड में जाएगा, और पश्चिम से हवा है तो इधर से ज्यादा स्पीड में आएगा। यदि कोई आदमी जो है पूरब की ओर खड़ा है और हवा चल रहा है पश्चिम से, तो आवाज किधर जाएगा? ज्यादा पूरब की ओर जाएगा। मतलब हवा जन्य तेज रहेगा, उधर आवाज ज्यादा जाएगा। यही है ध्वनि का जी की प्रॉपर्टी। और है जी की देखो, ध्वनि एक कैसा तरंग है? ध्वनि एक अनुदैर्ध्य तरंग है, अनुदैर्ध्य तरंग है। अनुदैर्ध्य तरंग का मतलब क्या हुआ? जो तरंग ऐसे ऐसे चलेगा कौन तरंग होगा? अनुदैर्ध्य तरंग हो जाएगा। और ध्वनि का चाल कितना होता है? अलग अलग माध्यम में चाल अलग अलग होता है। हवा या वायु में चाल इतना होता है 332 मीटर प्रति सेकेंड। 332 मीटर यहाँ से कितना दूर हो जाए? यहाँ से भंडार कौन है ना, लगभग 332 मीटर हो जाएगा, इतना दूर 300 के आसपास, एक सेकेंड में चल जाएगा। वहां से हेलो करेगा, वहां से माइक में हेलो निकलेगा, 1 से 2 सेकंड होते होते कहाँ चलाएगा? यहाँ पर ही चलाएगा। है समझ में? यदि मान लो कि कोई 2 किलोमीटर, मान लो कि कोई 900 या 1000 किलोमीटर से बोल रहा है, कोई जो है 1000 मीटर से बोल रहा है, कि मतलब 1 किलोमीटर से, मान लो कि यहाँ से सिडनिया पुल से कोई बोल रहा है, 1 किलोमीटर हो जाएगा यहाँ से, तो वहां से कोई माइक पर बोल रहा है तो आने में कम से कम 3 सेकंड टाइम लगेगा। वो जा हेलो करेगा कि जा पहुंचते पहुंचते 1 2 3 सेकंड टाइम पार हो जाएगा। टीवी आज चलता है, और कैसे चलता है? ऐसे तरंग के रूप में चलता है ध्वनि। तो ध्वनि से रिलेटेड हुआ प्रश्न क्लियर? तो ध्वनि से कौन कौन क्वेश्चन आ सकता है कि बोलो, ध्वनि कैसा तरंग है? अनुप्रस्थ या अनुदैर्ध्य? अनुदैर्ध्य। इसके चलने के लिए कौन चीज के जरूरी होता है? माध्यम यानी हवा की जरूरी होता है। अलग अलग माध्यम इसकी चाल क्या होता है? अलग अलग होता है। तेल में चाल कुछ और रहेगा, पानी में पनिया में अंदर डुबकी मार के बोलेगा, और जब बगल में रहेगा तो वो भी सुन लेता है। पानी में भी ध्वनि के चाल जो है अलग अलग होता है। तो पानी में भी इसका कुछ चाल होता है अलग, तेल में चाल होता है जी, और अलग अलग माध्यम में इसका चाल अलग अलग होता है। लगता हुआ कभी कि पानी में डुबकी मार लेता है। पानी जो हम लोग नहाते हैं जी की, गंगा जी नहाओ, चाहे संडा में नहाओ, या फिर कोई भी पोखर तालाब में नहाओ, तो पोखर तालाब का जो पानी रहता है वो गंदा रहता है ना, गंदा पानी। शुद्ध पानी कैसे पहचानेगा? वो गिलास में पानी लो पिए वाला, और गिलास में एगो कंकड़ रख दो, चाहे सिक्का रख दो जी की, देखेगा तो दूर से पता चलता है। शीशा के गिलास रहेगा, पता चलेगा ना दूर से। तो पानी में हम लोग देख सकते हैं, क्योंकि नदी और तालाब का पानी गंदा होता है, वही चलते नहीं देख सकते हैं। नाला बहते देखा है ना जी की, बगल में नाला बह रहा है, नाला जब धारा चलते रहेगा तो देखना नीचे वाला जितना भी गाद रहेगा सब दिखाई देगा।
कि नीचे कितना कचरा भरा हुआ दिखाई देता है ना। ऊपर एकदम पानी कज्जिल रहता है, पूरा एकदम शुद्ध पानी रहता है जी। नाला बहते देखा है, नालवा के ऊपर पानी एकदम कुची रहता है, शुद्ध पानी रहता है, उसमें कोई कंकड़ उकड़ नहीं रहता। जितना भी गाद रहता है वो कहाँ बैठता है, नीचे। तो नाला में कैसे पनिया झलक जाता है ऊपर से नीचे। हम पानी में भी कोई भी चीज को देख सकते। कोई शहर उहर में गया होगा तो देखा होगा कि जे शीशा में करके कोई ऑफिस में मछली रख ले रहता है, देखा है मछली उछली तो रखता है, उसमें पानी शुद्ध रहता है। तो पानी के अंदर है, दिखता है कि नहीं दिखता है। लेकिन जाके गंगा जी में खड़ी हो जाओ और देखो कि अंदर क्या झलकेगा, कुछ हो क्या नहीं झलकता, क्योंकि गंगा जी के पानी में बालू मिट्टी तिट्टी और गंदगी सब कट फूट करके पानी क्या हो है, गंदा पूरा हो। तो वैसी ध्वनि जो है अलग अलग माध्यम में ध्वनि के चाल अलग अलग हो। तो ध्वनि वाला लिखा, अगला क्वेश्चन लिखो जी। ध्वनि तरंगे कितने प्रकार के होती है। ध्वनि तरंगे कितने प्रकार के होती हैं। देखो पहले समझ लो तब लिखना है। ध्वनि तरंगे जो है 3 प्रकार के होती हैं। काला काला मिल गया है ना। ध्वनि तरंगे 3 प्रकार के होता है। एक होता है श्रव्य तरंग, एक होता है श्रव्य तरंगे, दूसरा होता है क्या चीज बोलो, अवश्रव्य तरंगे। पहले समझा देंगे तब छाप लेना। फिर क्या होता है पराश्रव्य तरंग, पराश्रव्य तरंग। ये ध्वनि के 3 तरंग होता है। एक होता है श्रव्य तरंग, एक होता है अपश्रव्य तरंग और एक होता है पराश्रव्य तरंग। तब तीनों में अंतर की है। ध्वनि के कितने पार्ट में बांटा गया है। ये जो तरंग ऐसे चलता है वो तरंग जो है 3 प्रकार के होता है। एक होता है श्रव्य तरंग होगा और एक होगा अपश्रव्य तरंग और एक होगा पराश्रव्य तरंग। तो तीनों में अंतर की है, कोई बता सकता है। हम लोग कौन तरंग सुनते हैं, हम लोग अवश्रव्य तरंग सुनते हैं। कभी कभी देखा है कुत्ता या बिल्ली के या फिर कोई जानवर के एक उछलते उछलते देखा है। एक जानवर उनवर ताल उल में देखना, कभी कभी जा रहा है तो वह अपना कस के भागेगा तो कहेगा भूत देख लिया भूत देख लिया भूत देख लिया, बोलता है ना ऐसे। तो काहे वैसे होता है। देखिए कुत्ता उत्ता जो है देखता है एक बार रात को भूखे लगता है। रात के कुत्ता उत्ता जो है जरियो सब फूट खाट होगा कि पूरा कुछ होगा, भूखे लगेगा स्पीड में, पता नहीं चलेगा क्या कुछ हो रहा है। कारण क्या है सबसे, कि जो हम लोग नहीं सुनते हैं वो सब कुत्ता बिल्ली जो है सुन लेता। पहले श्रव्य तरंग समझो, वैसे तरंग जिसे हम लोग है जी की सुनते हैं, यानी वैसे तरंग जो जिसके हम लोग कितना हर्ट्ज के तरंग को सुनते हैं। हम लोग 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच के तरंग को हम लोग क्या करते हैं, सुन लेते हैं, सुनते हैं। 13 से ज्यादा के तरंग हम लोग नहीं सुन पाएंगे, इससे ज्यादा के तरंग हम लोग नहीं सुन पाएंगे। ज्यादा के तरंग सुनते तो आकाश में कितना आवाज भी कर रहा है, पराश्रव्य तरंग, सौर मंडल हुआ, ये हुआ कुछ सुनते हैं हम लोग नहीं सुनते। तो सोचो पृथ्वी और सूरज जो घूम रहा है हाली हाली, वो कितना आवाज निकालता होगा, सोच सकता है। जरी वो तुम है जी की ढेला बांध के ऐसे नचाता है, खर 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 कर चिमकी आवाज करता है ना जी की। चाहे जहाज जाता है जरी वो पंखा जरी वो रहता है जितना आवाज करता है। ये सूर्य और पृथ्वी जो है इतना स्पीड में घूम रहा है, मंगल वेनस सब ग्रह घूम रहा है ना जी की, हम लोग आवाज सुनते हैं नहीं सुनते। का है कि हम लोग पराश्रव्य तरंग नहीं सुन सकते, इतना स्पीड आवाज रहता है कि हम लोग नहीं सुन पाएंगे। तो वैसे तरंग जिसे मनुष्य सुनते हैं वो कौन तरंग कहलाएगा, श्रव्य तरंग। या वैसे तरंग जो 20 जिसकी आवृत्ति 20 हर्ट्ज से, आवृत्ति आगे पढ़ाएंगे, 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच हो उसे श्रव्य तरंग बोलते। और अब श्रव्य तरंग क्या बोलेंगे, बोलो। कुत्ता बिलाई कोई शब्द हुआ है कि अरे कुत्तों की इज्जत लेके बोलो, हो रहा बिलाई बोलता है। देखो कुत्ता बोलेगा तो कुत्तों को बुरा लगेगा, उसे डॉग बोलो। देखो अब श्रव्य तरंग हुआ
जिसे हम लोग जो है नहीं सुन सकते, 20 हर्ट्ज से कम, 20 हर्ट्ज से कम। श्रव्य तरंग होगा 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच। अब श्रव्य तरंग होगा 20 हर्ट्ज से कम होगा। इसे हम लोग नामे हुआ अवश्रव्य। जिसे श्रव्य मतलब क्या होता है? श्रव्य मतलब होता है सुनना, श्रव्य माने सुनना। तो जो सुनते हैं हम लोग वह श्रव्य तरंग, जो हम लोग नहीं सुनते वो हो जाएगा अवश्रव्य। 20 हर्ट्ज से कम होता है। और कुत्ता बिल्ली जो है इससे कम के भी सुनता है। ऐसा नहीं कि कुत्ता बिल्ली जो हम लोग सुनते वो नहीं सुनता है, हम लोग भी बुलाते हैं वो जी बोलता है, लेकिन 20 से कम को भी जी की वो सुनता है। जी तब रात उत में जी की जरियो सा कोई धपियो मारेगा हल्का सा, हम लोग नहीं सुनेंगे, लेकिन वो सब क्या करेगा, सुन लेगा जी। तो हाँ, भूत कहावत है, भूत होता है नहीं होता के जाने गया, होवे करता हुआ सब बोल रहा है। जो भी रहे वो हल्का सा धप्पे भी मारेगा तो कुत्ता उता जी की भूखे लगता है, क्योंकि वह 20 हर्ट्ज से कम के भी सुनता। अगला है पराश्रव्य तरंग। ये होता है 20,000 हर्ट्ज से अधिक। ये दिया बोल रहे थे कि हम लोग नहीं सुन सकते। 20,000 हर्ट्ज से अधिक, 20,000 हर्ट्ज से अधिक के जो होता है आवृत्ति वो होता है पराश्रव्य तरंग के। और ये जो है इसका उपयोग कौन करता है? सोनार करता है। कौन सोनार? जे गहना गठी बनाता है जे, तब पनडुब्बी। सोनार मैंने क्या होता है? पनडुब्बी। अब लग रहा है तो नहीं कि कभी भूत पढ़ाते हैं कभी पनडुब्बी पढ़ाते हैं। पनडुब्बी हुआ, ये कौन हुआ पनडुब्बी? जो पानी में अंदर गोताखोर एरा बोलते हैं, कि गोताखोर बोल सकता है। पनडुब्बी रहता है कैसन, खाली पानिया में मुड़िया झलकता है। पनडुब्बी पनडुब्बी जे की एकदा नारियल ठंडवा में देखे कि एकदा जे की नहीं फेंक देता अथियन, वो जंगल आता, जंगलवा उंगलवा के जे की जड़िया था, झाड़ आता है ना, झाड़वन वाला कर्मा उर्मा होल था जे की कुछ दिन बाद झाड़ था, वो झाड़ है जे की गुच्छा में से दहल आ रहा था, खाली करिया एकदम था। कुल डरा दिया कि पनडुब्बी है, पनडुब्बी है, पनडुब्बी है, ढेला मार रहा है, ढेला मार रहा है। पनडुब्बी देखो, पनडुब्बी साइंस भाषा, पनडुब्बी का मतलब हुआ ऐसे बोलता है जो पानी में डूब के मारा कुछ बनता पनडुब्बी। लेकिन पनडुब्बी जो है साइंस में पढ़ेगा तो जो नदी या समुद्र के अंदर, नदी या समुद्र के अंदर जो है जाएगा, डुबकी लगाएगा, ऑक्सीजन पीठ उठ में बांध करके अंदर जी की सोना खोजेगा, हीरा खोजेगा, और फिर जी की बढ़िया बढ़िया चीज खोजेगा, जी की कहाँ पे कितना गहराई है, ऊंचाई है, पानी में वो रहवे करता है। और फिर पनडुब्बी एक सबमरीन जहाज होता है, जी नेवी में जो जॉब करता है वो पानी के अंदर कभी कभी चला जाएगा तो 2 महीना बाद बाहर आता, 2 महीना 3 महीना बाद आता है कि भाई इतना अंदर चल जाएगा, पूरा अंदर चल जाता है। अंदर खाना पीना रहना सब पानी तो पैक कर देगा, ऐसे पानी में पूरा चारों ओर से पैक कर देता है। तो पानी आगे से कोई राह रहेगा? कोई राह नहीं रहेगा। पानी पीने के लिए ले लेता है, खाना पीना सब है जी की किसी तरह छोटा छोटा बना के ढेर सारा मशीन इसमें रखता है जी की, और एक ही 2 महीना 3 महीना तक पानी के अंदर रहता है। बाहर आएगा तो एकदम उजला दप दप रहेगा, धूप नहीं लगेगा, धूप नहीं लगेगा तो आदमी का स्किन क्या हो जाएगा? उजला हो जाएगा। घर में देखो महिला सब घर में कितना रहती है, तो घर में रहेगी तो कि कार भी रहेगी तो क्या हो जाता है? साफ हो जाता है। कोई भी जब धूप में नहीं निकलेगा तो काला जी की नहीं हो जाएगा, फिर साफ हो जाता है, पूरा एकदम उज्जर हो जाएगा। पानी में डूब के मर जाओ जाके डूब के, बस आया ना है जी। तीसरा नंबर क्वेश्चन बताना है। देखो, प्रतिध्वनि किसे कहते हैं? प्रतिध्वनि मतलब होता है इकोसिस्टम। नाम सुना है कभी अंग्रेजी में? इकोसिस्टम, CHO, इको। बाजा अथी वाला माइक जो हेलो चेक करता है, कोई प्रोग्राम में देखा हो माइक को? जी माइकवा जो समाएगा और 2 4 गो 5 गो छेद रहता है, फिर 2 4 गो ऐंठे वाला चाबी रहता है ना, आवाज कम बेसी हो जाएगा, लिखा रहेगा इको, उस समय आता है।
इको का मतलब होता है प्रतिध्वनि। अभी तक नहीं समझ में आया होगा, प्रतिध्वनि नहीं आया समझ में। अब समझो अपन भाषा में कि सरकारी स्कूल चाहे कोई भी जी की बड़ा बिल्डिंग में गया होगा, तो नहीं सब गया होगा वहां पे, चाहे हाई स्कूल गया होगा, तब देखना है जी की जो कस के बोलेगा तो आवाजबा लौट करके वापस आता है, गूंजता है आवाजबा। एक दा हेलो बोलेगा, दो चार दा हेलो बोलेगा हर बार, ऐसे होता देखा है। चाहे माइक उक में भी हेलो चेक एक करेगा, चार पांच बार रिपीट करेगा, तो उसको क्या बोलते हैं, इको। मतलब जब ध्वनि जो है किसी वस्तु से टकरा करके वापस चली आती है, तो वैसे ध्वनि को क्या कहते हैं, प्रतिध्वनि कहते हैं। अब हुआ क्लियर। जब ध्वनि जो है हम बोले, यहाँ तो प्लस्तर उलस्तर नहीं है जी की, जब बढ़िया टाइल्स लगा रहेगा, पैक रहेगा, तो एक बार बोलेंगे तो आवाजबा गूंजेगा जी, गूंजेगा तो में वीडियो भी बनावे में नहीं बनता। जब गूंजेगा आवाज, तो बगल बगल है कि घास वाला एगो पर्दा आता लगाने के लिए, घास वाला मैट आता है। अब यहाँ से बोलेंगे, जैसे यहाँ से बोले सब जो दीवार में दरसी उरसी है, आवाज में फट गया और उतना वापस लौट के नहीं ना आ रहा है, तो ये जो है वीडियो बनाने के लिए ठीक है, लेकिन साफ से टाइल्स लगल रहता, तब बोलते और टकराता और फिर वापस हमरे तक चला आता, तो वापस आता तो ऐसे में आवाज खराब हो जाता, और उसको रोकने के लिए सब में क्या लगा दिया जाता, मैट लगा दिया जाता, घास उसरिया नहीं की अथी के फाइबरे के बना देता कैसे कैसे की, और वहां से आवाज रुक जाता है। तो प्रतिध्वनि में लिखो वैसे ध्वनि, क्वेश्चन आंसर लिखो, वैसे ध्वनि, हाँ वैसे ध्वनि जो किसी वस्तु से टकराने के बाद, वैसे ध्वनि जो किसी वस्तु से टकराने के बाद वापस आ जाती है, वैसे ध्वनि जो किसी वस्तु से टकराने के बाद वापस आ जाती है, उसे प्रतिध्वनि कहा जाता है। वैसे ध्वनि जो किसी वस्तु से टकराने के बाद वापस आ जाता है, उसे प्रतिध्वनि कहते हैं, उसे प्रतिध्वनि कहते हैं। वैसे ध्वनि जो किसी वस्तु से टकराने के बाद, वस्तु से टकराने के बाद वापस आ जाती हो, वापस आ जाती हो, प्रतिध्वनि कहलाती है। प्रतिध्वनि ब्रैकेट में लिख लेना, इको कहलाती है। कोई दिक्कत है ये क्वेश्चन आंसर में, याद रह जाएगा ना। जे आवाज टकरा के आ गया उसको क्या हो गया, प्रतिध्वनि हो जाएगा। चलो अगला चौथा नंबर क्वेश्चन देखो, तरंगदैर्ध्य से आप क्या समझते हैं। ऐसा क्वेश्चन है भर जिंदगी पीछा नहीं छोड़ेगा ये सब क्वेश्चन। मैट्रिक करो, इंटर करो, बीए करो, कंपटीशन में जाओ, सब दिन ये काम देगा। प्रतिध्वनि तरंगदैर्ध्य से आप क्या समझते हैं। और खाली ध्वनि का ही तरंगदैर्ध्य नहीं होता, प्रकाश में तरंगदैर्ध्य पढ़ने को मिलेगा आज की, चुंबक में तरंगदैर्ध्य पढ़ने को मिलेगा। तो तरंगदैर्ध्य खाली समझो, अब बाकी ओरे में जोड़ देंगे ध्वनि, तो हो जाएगा ध्वनि का तरंगदैर्ध्य। चलो समझो, दो लगातार, समझो पहले, दो लगातार शीर्षों या गर्तों के बीच के दूरी को क्या कहते हैं, तरंगदैर्ध्य। की बोल दिया नहीं ना आया समझ में। अब दो लगातार शीर्ष जिसे ध्वनि निकला यहां से, चलो क्वेश्चन लिख ले अगला पेज में देखो, जैसे यहाँ पे जी की बॉक्स लगा हुआ है, यहाँ पे बॉक्स लगा हुआ है, बॉक्स, बॉक्स मैंने बक्सा हो जाएगा, आवाज देने वाला साउंड लगा हुआ है, तो यहाँ से जो है ध्वनि निकल रहा है। तो ध्वनि कौन रूप में निकलता है, पहले क्वेश्चन में बताए हैं, तरंगदैर्ध्य के रूप में निकलता है ना। तो ध्वनि जो है तरंगदैर्ध्य के रूप में निकाल देंगे।
और ध्वनि ऐसी चलेगा और यहाँ तक कान तक पहुंच जाएगा या फिर कोई वस्तु तक पहुंचाना हो। तेराम तरंग दैर्ध्य कहाँ? तो देखो, एक होता है शीर्ष और एक होता है गर्त। एक होता है शीर्ष और एक होता है, ये हुआ शीर्ष। शीर्ष मतलब हुआ मूड़ी, जो ऊपर हो हेड हो गए। ये क्या है? शीर्ष हुआ। नीचे क्या हो जाएगा? गर्त। गर्त माने होता है गड्ढा, और गड्ढा क्या है? यह है गर्त हुआ। फिर हुआ शीर्ष और फिर होगा गर्त। शीर्ष गर्त, शीर्ष गर्त, और यह प्रोसेस जो है चलता रहेगा। आए समझ में? तो दो लगातार शीर्षों और गर्तों के बीच के दूरी को क्या कहते हैं? तरंग दैर्ध्य। अब देखो, एक शीर्ष, एक नंबर शीर्ष यहाँ है, एक नंबर शीर्ष यहाँ है और दूसरा शीर्ष यहाँ हुआ है। तो ये दोनों के बीच जितना भी लेंथ रहेगा इसी को क्या बोलेंगे? तरंग दैर्ध्य। हुआ क्लियर? तरंग दैर्ध्य। या हमको नीचे वाला लेना रहेगा तो दो लगातार गर्त, तो इसका दूरी नहीं लेंगे, ये दोनों के बीच के दूरी, दो लगातार गर्तों के बीच के दूरी को भी तरंग दैर्ध्य बोलते हैं। या तो तुम ऊपर वाला को नाप लो, नहीं तो नीचे वाला के नाप लो, यही होता है तरंग दैर्ध्य। हुआ क्लियर? तो दो लगातार शीर्षों, या मतलब होता है या तो ऊपर वाला परिभाषा लिखो नहीं तो नीचे वाला। दो लगातार शीर्षों या दो लगातार गर्तों के बीच के दूरी को तरंग दैर्ध्य कहते हैं। और तरंग दैर्ध्य को लैम्डा से सूचित किया जाता है। तरंग दैर्ध्य को लैम्डा से सूचित किया जाता है। क्लियर हुआ? तो तरंग दैर्ध्य खाली ध्वनि में नहीं होता, प्रकाश में भी होता है और अलग अलग जो है पदार्थ में होता है। लिखो तो आंसर, क्वेश्चन नहीं लिखा अभी। तरंग दैर्ध्य से आप क्या समझते हैं? तरंग दैर्ध्य से आप क्या समझते हैं? बड़ी तेज है, पहले ही लिख लेती है। तरंग दैर्ध्य से आप क्या समझते हैं? लिखो, दो लगातार शीर्षों या दो लगातार गर्तों, लिख देते हैं, दो लगातार शीर्षों, लगातार मतलब अल्टरनेट करके नहीं लेना, दो लगातार शीर्षों या दो लगातार गर्तों के बीच की दूरी को तरंग दैर्ध्य कहते हैं। तरंग दैर्ध्य कहते हैं। इसे लैम्डा से सूचित किया जाता है। ऐसे लिख लेना, इसे लैम्डा से सूचित किया जाता है। इसे लैम्डा से सूचित किया जाता है। लगातार शीर्ष या दो लगातार गर्त के, मान लो 5 मीटर होगा, 5 mm होगा तो 5 मान लो, ये होगा 6 mm तो मान लो 6 mm, जब भी रहेगा जब दोनों बराबर होगा जी। दो, या तो दोनों शीर्ष के दूरी माप लो या फिर दोनों गर्त की दूरी माप लो, वही होगा तरंग दैर्ध्य। अब एरे में एक चीज पारे दिए तो सीख जाओ, आयाम एरा बोलते हैं। लेकिन ये बीचों बीच का जो दूरी रहेगा 90 डिग्री, इसको क्या बोलेंगे? आयाम बोलते हैं। एरे बोलते हैं आयाम। आयाम। तो दो लगातार शीर्षों एवं दो लगातार गर्तों के बीच के दूरी को तरंग दैर्ध्य बोलते हैं और तरंग दैर्ध्य को लैम्डा से सूचित किया जाता है। चलो 5वां नंबर क्वेश्चन देखो। आवृत्ति से आप क्या समझते हैं? ये भी तरंग दैर्ध्य के जुड़वा भाव है समझ। आवृत्ति से आप क्या समझते हैं? आवृत्ति से आप क्या समझते हैं? आवृत्ति से आप क्या समझते हैं? समझाएंगे तो नहीं आंसर बोलेंगे। प्रति सेकेंड दोलनों की संख्या को आवृत्ति बोलते हैं। एरा से सुंदर परिभाषा कोई नहीं है। प्रति सेकेंड दोलन की संख्या को आवृत्ति बोलेंगे।
अब प्रति सेकंड क्या कहता है, दोलन क्या कहता है, और ये समझो पहले। मिटा रहे इसको, हटाए। देखो, एक सेकेंड में कोई भी चीज जितना डोलता है वही उसका क्या होता है, आवृत्ति होता है। जैसे हम फट 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 बोल रहे हैं, कोई भी चीज बोल रहे हैं, अभी बोल रहे हैं तो यहाँ पर ही होगा एगो लुबलु, ऐसे करके शब्द होते रहेगा जी, होते रहता है ना। बोलेंगे तो देखना यहाँ पर ही जो है ऐसे तो होते रहता है, और यही होता है क्या चीज, आवृत्ति। एक सेकेंड में यदि जब 10 बार डोल गया, समझो आवृत्ति हो गया 10 न्यू, 10 हर्ट्ज। एक सेकेंड में 20 बार डोल गया तो आवृत्ति होगा 10 हर्ट्ज, 20 हर्ट्ज। तो एक सेकेंड में जितना बार कोई भी चीज डोलेगा वही उसका आवृत्ति होगा, है समझ में। तो मान लो कि कोई पेंडुलम वाला घड़ी देखा है, पेंडुलम वाला घड़ी जो ऐसे एक बार इधर जाएगा एक बार इधर जाएगा, ऐसे तो होते रहता है। तो पेंडुलम वाला जो घड़ी होता है वो भी आवृत्ति का एक बढ़िया उदाहरण है। एक सेकेंड में जितना बार डोलेगा वही उसका आवृत्ति होगा। अब तरंगदैर्ध्य के रूप में समझो, तरंगदैर्ध्य होता क्या है कि पानी का हल्फा देख रहा है कि पानी का जो हल्फा रहता है इसी में चलता है, एक बार नीचे जाएगा ऐसे ऐसे ऐसे, और बोलते हैं बूढ़ा बुजुर्ग से बोलेगा तो कहेगा चुटकुल, चुटकुल होता है उसको बोलता है, चुटकुल बोलते हैं पूरा। मतलब पानी में जब तैरेगा कभी मुंह पर आएगा, फिर नीचे जाएगा, फिर मुंह पर आएगा, तो मुड़िया ऊपर करके तैरे पड़ता है, तोरा बोलते हैं चुटकुल। और चुटकुल जो है आदमी को डुबाने में की मदद करता है, कब डुबा देगा जो कोई ठीक नहीं। तैर रहा चुटकुल आ गया, पूरा कस के हल्फा मार दिया नाक मुंह पर, नाक में पानी चल जाएगा तो फेफड़ा जाम होगा, फेफड़ा जाम होगा तो ये बैठ जाएगा। तब आएगा खोजने के लिए पनडुब्बी, पनडुब्बी आता है ना, उन्हें दहड़वा आया था, देखा कोनी के 4 साल पहले, 4 साल पहले जब लक्ष्मणपुर में ये डूब गया था तो पनडुब्बी आया था नाव लेकर के। अरे वो पनडुब्बी नहीं होता, पनडुब्बी हम भी बन सकते हैं, तुम भी बन सकती है। पनडुब्बी जब बनेगी ना तब पीछे एक अथी टांग देगा, ऑक्सीजन वाला सिलेंडर, चश्मा दे देगा जी, नाव पर बैठा देगा, तुमको कहेगा जाओ गड्ढा में जी, अंदर जाएगा तैरेगा, और अंदर थोड़ा साफ साफ झलकेगा केजा पत्थर है, केजा आदमी मरा है, केजा है, केजा कौन चीज हो। पानिया में आदमिया में जैसे पानिया में डूब के मर गया ना, पानिया में मान लो आदमी ऐजा बैठ गया, इस समय की ताड़ छू पानी है पूरा, तो कैसे खोजेगा लहास के। अब 3 दिन बाद ही फूल के उगेगा, तो जब तक इंतजार नहीं ना करेगा, रोते रोते मर जाएगा सभी के। तो वही चलते आता पनडुब्बी, और पनिया में कूदेगा, पूछेगा फूल से कि कौन सामने डूबलो है, तो बताएगा कि सामने डूबलो है, तो या कूदेगा, और कूदेगा तब जी की पनडुब्बी आदमी के कहते हैं, पागल है साहब। और कूदेगा कूदेगा और मरलका आदमी आके खींच करके ले आएगा बाहर, ये होता पनडुब्बी। तो पानी का जो हल्फा होता है नहीं समझ गया, तो पानी का जो हल्फा होता है वो किसका उदाहरण है, तरंग का उदाहरण है, तरंग का उदाहरण है। तरंगदैर्ध्य तो बोलते हैं इसके 2 शीर्ष और गठ के लंबाई को तरंग। या फिर रस्सी जो है 2 छोर पर पकड़ लो, यहाँ पर मान लो ए आदमी खड़ा है और यहाँ पे बी खड़ा है, दोनों मिलके कोई एक भी ऐसे करेगा तो रस्सिया बार बार ऐसे ऐसे हुआ, यही होगा तरंग हुआ ना तरंग। तब ये देखो मेरे में एक जैसे आवृत्ति समझ पाएगा जी। हो सकता है ये जरी जोर से उछलाया बी, समझो बी जरी रसिया की कौची किया, जोर से उछलाया, तो जोर से उछलाएगा तो यह ज्यादा ऐसे होगा, आई बी ए जो है नए मन से उछलाया जी, तेने कम रहेगा। तो मान लो कि 1 सेकेंड में इतना दूर आया, 1 सेकेंड समझते जाओ जी कि 1 सेकेंड हुआ, इतना दूर हुआ 2 सेकेंड, इतना दूर हुआ 3 सेकेंड, इतना दूर हुआ 4 सेकेंड। कहां पर आवृत्ति ज्यादा होगा, केजा सबसे ज्यादा डोला आज की हम देखो, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार 6 बार 7 बार है, दूरी समय उतने हैं, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार 6 बार, इसमें 7 बार, इस समय तो 2 बार है, 2 1 बार है इस समय। तो सबसे ज्यादा आवृत्ति कहाँ हुआ, यहाँ, क्योंकि यह 1 सेकेंड में 7 बार डोला है, और यहाँ 6 बार, यहाँ 2 बार, यहाँ 1 बार, उधर एक ही नहीं डोला। हो सकता है जहाँ पकड़ ले होगा लंबा जोड़ी होगा तो यहाँ वो नहीं किया होगा, नहीं ना आया होगा। अब 2 को पकड़ ले कस के जोड़ी, 1 को कस के उछला दिया,
और एगो जो है चुपचाप पकड़ ले इसे, तो इतना दूर नहीं ना डोलेगा जहां उसका चित्र रहेगा जी की, और इसका कागज जहां तक रहेगा। लेकिन फर्स्ट में जी की देखो, फर्स्ट में जहां ये जी की रस्सी उछलाएगा जी की, वहां पर जिसे ये यहाँ पर खड़ा हो गया और ये पूरा कस के अपन रस्सी हिला दिया इसे, फिर धीरे धीरे आगे जाके क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, कम हो जाएगा यहाँ बी। तो यहाँ पर आवृत्ति क्या होगा, अधिक होगा, क्योंकि यहाँ अधिक घना है ना, घनाधिक, क्योंकि यहाँ 1 सेकेंड में सबसे ज्यादा डोला है। तो प्रति सेकेंड दोलन के संख्या को क्या बोलेंगे, आवृत्ति बोलते हैं। हुआ क्लियर? प्रति सेकेंड दोलनों की संख्या को आवृत्ति बोलते हैं। और आवृत्ति का ऐसा मात्रक, आवृत्ति का ऐसा मात्रक क्या होता है, हर्ट्ज। आवृत्ति का मात्रक हर्ट्ज होता है। हर्ट्ज वैज्ञानिक के नाम पर आधारित है। इसको सूचित करते एच जेड से। तो परिभाषा एक लिखो, देखो प्रति सेकेंड दोलनों की संख्या को आवृत्ति कहते हैं। प्रति सेकेंड दोलनों की संख्या को आवृत्ति कहते हैं। प्रति सेकेंड दोलनों की संख्या को आवृत्ति कहते हैं। दोलनों की संख्या को आवृत्ति कहते हैं, आवृत्ति कहते हैं। इसे हर्ट्ज से मापा जाता है, इसे हर्ट्ज से मापा जाता है, इसे हर्ट्ज से मापा जाता है। हर्ट्ज के बगलवा में थोड़ा एच जेड लिख लेना, एच जेड, कैपिटल एच और जेड। प्रति सेकेंड दोलनों की संख्या को आवृत्ति बोलते हैं और इसे हर्ट्ज से सूचित किया जाता है। और एगो परिभाषा है आवृत्ति के, कंपन। कंपन, कंपन मतलब समझता है, थरथराना, थरथराना बोल सकता अपना भाषा में। ये भी किसका उदाहरण है, आवृत्ति के। कंपन ऐसे समझे, जहां पे बॉक्स लगा रहेगा, आवाज कब निकलता है, अभी इसको हम टीपे, आवाज दे रहा है, एक मतलब ये अंदर थरथरा रहा, तब आवाज निकलता है। मथवा ठोकता है, देखता है, परियोगे में पार हो जाएगा। बोर्डवा ठोकते तो मथवा ऐसे ऐसे करता है। देखो आवृत्ति क्या होता है जी, कंपन को ही क्या बोलते, कंपन नहीं रहेगा तो ध्वनि उत्पन्न नहीं होगा जी। कंपन का ऐसे बोल देगा डायरेक्ट, कंपन नहीं रहेगा तो ध्वनि उत्पन्न नहीं होगा जी। अब देखो साउंड कोई बज रहा है, बाजा वजा, जहाँ पे बाजा वहां बज रहा है, थरथराते रहता बॉक्स, छुओ हो रहा, क्या होगा, थरथराएगा जी की। और आवाज बाद दुआव कस के थरथराएगा, उसमें जो बॉक्स रहता है चम्मुक वाला, वो आ रहा है जी की, धक धकाएगा जी की। जितना ज्यादा वॉल्यूम देगा उतना ज्यादा धक धकाएगा यार, कंपन करेगा। तो कंपन, जो कंपन ही कौची उत्पन्न करता है, ध्वनि उत्पन्न करता है। बाजा बजने वाला बांसुरी देखा है, बांसुरी चाहे केसियन से जो देता है, डेरिकन बजवा जी की, और हमें पीछे वो टिप्पी खोस देता है, और बिचवा में एगो जी की अस्थि रहता है यहाँ पे। तो एरा में जब फूकता है, एने से फूकता है, तेरा में जीभ भी नहीं रहता है, कस के जब तुम फूकेगा तो कंपन करेगा, ऐसे ऐसे थरथराएगा, और थरथराएगा वही आवाज निकालता है समझ में। चलो लिख लिया दे। अब आवर्त काल क्या है, या आवर्त तो लिख देना है, हम मिस्टेक से लिखा गया है, यहाँ तो होगा। तो दो लिखो क्वेश्चन, आवर्त काल से आप क्या समझते हैं। आवर्त काल से आप क्या समझते हैं, और ये क्वेश्चन बताएंगे कल। कल ध्वनि पे कुछ न्यूमेरिकल आवृत्ति के फार्मूला ये सब जो है बताएंगे, और जो है आवर्त काल बताएंगे।
आज इतने थोड़े रहने दो, बताएंगे कल में। रुको भी रुको, वीडियो बंद करने दो।